से स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज हमें पढ़ना है क्रिस्टल ठोसवे के समवेत संकुलन के बारे में। समवेत संकुलन को इंग्लिश में क्लोज पैकिंग, अर्थात ठोसों में जो घटक कण होते हैं कितने अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनकी पैकिंग किस प्रकार से होती है, उसके बारे में पढ़ना है। पैकिंग की व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। आपके पास बहुत सारे घटक कण हैं जिससे ठोस का निर्माण करना है आपको। तो उस घटक कणों को सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन घटक कणों को सबसे पहले एक लाइन में रखना शुरू करेंगे। इस तरह से आप एक लाइन बनाते जाएंगे घटक कणों को रखकर और आपका क्रिस्टल बनता जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक लाइन में घटक कणों को रख लिया। इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल में पैकिंग कहते हैं, हिंदी में एक बीमीय संकुलन। ठीक, जब आपकी एक लाइन तैयार हो जाएगी फिर आप अब उसके नीचे दूसरी लाइन को रखना शुरू करेंगे, दूसरी लाइन के पार्टिकल्स को रखना शुरू कर देंगे इस तरह से, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से या इससे एक प्रकार का आप एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक लेयर तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ी एक लेयर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, इस कारण इसे आप टू डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं, द्विविमीय संकुलन कहा जाता है। तो आपने इस प्रकार एक प्रकार का लेयर तैयार कर ली। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप जब इनके सेंटर्स को मिलाएंगे आप देखेंगे एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, तो इस लेयर में एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगा। जब आपकी एक लेयर तैयार हो जाएगी फिर दूसरी लेयर भी इस तरह से तैयार करेंगे, तीसरी को भी तैयार करेंगे, 4-5 लेयर इस तरह से तैयार कर लेंगे। और फिर उन लेयर को एक के ऊपर एक इस तरह से रखना शुरू कर देंगे। ठीक ना, तो कई सारी लेयर आपकी एक के ऊपर एक रखती जाएंगी। तो इसका जो फिर पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर है, आप सब देख सकते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल का निर्माण होता है वो साधारण घनीय यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बनता है। ठीक है, और ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये इस फिगर में जो क्रिस्टल की जो व्यवस्था है त्रिविमीय व्यवस्था है। ठीक, तो इसे आप कहते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन पैकिंग कहते हैं, त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। और इस पूरे क्रिस्टल को जो नाम देंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या समझ लीजिए इस प्रकार के पैकिंग को हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग समवेत संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के पैकिंग में जो एफिशिएंसी होती है, संकुलन पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब संकुलन क्षमता वो 54% होती है। 54% इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई सेल का जो निर्माण हुआ था वो साधारण घनीय इकाई सेल था, सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल के लिए आपने एफिशिएंसी पैकिंग क्षमता पहले से ही निकाल रखा था आपने। ठीक है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख देंगे 54%। इस प्रकार के संकुलन में आप देखेंगे 54% जगह घेर रखा है घटक कणों ने, अब बाकी तो 46% तो जगह तो खाली है ना। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती। 3 डायमेंशन पैकिंग को आप और एक प्रकार से और व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आपने पहले एक काम करते हैं, 2 डायमेंशन पैकिंग का एक दूसरा रूप को भी हम ज़रा देख लें कुछ इस तरह से। जैसे घटक कर आपने एक बीमीय में बनाया, फिर घटक कर को द्विविमीय में बनाने के लिए आपने दूसरी लाइन को कुछ इस प्रकार से रखना शुरू करा। दूसरी लाइन के घटक करों को आपने इस प्रकार से रखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आपने हिला दिया। पहली लाइन जैसे यहाँ पे सीधी एक लाइन में है, सब एक ही लाइन में है, देखिए सारे घटक कर सारे सेंटर्स एक ही लाइन में है, बट यहाँ पर सबके सेंटर एक लाइन में नहीं है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक हेक्सागन का निर्माण हो रहा है। ये देखिए ये एक हेक्सागन का ये निर्माण हुआ है। ये हेक्सागन का निर्माण होने के कारण ये हेक्सागन बन गया। ये हेक्सागन में पैकिंग हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर पैकिंग थी, यहाँ पे हेक्सागन पैकिंग है। ये लेयर आपने एक लेयर बना ली। इस प्रकार से आप कई लेयर बनाते जाइए और जब बनाने के बाद इन लेयर्स को बनाने के बाद एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दीजिएगा। अब रखने का तरीका क्या होता है, पहले आप जानिए पहले से कि 3 घटक कणों के बीच में कुछ ना कुछ ये खाली स्थान होता है, इसे रिक्तिका कहते हैं या इसे वॉइड्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे रिक्तिकाएं हैं। पहली लेयर में रिक्तिकाएं हैं, इन रिक्तिकाओं को भरने के लिए इन रिक्तिकाओं के ऊपर दूसरे लेयर के घटक कणों को
रखा जाता है। कुछ इस तरह से घटक कणों को रखा जाता है ताकि ये जो रिक्तिकाएं हैं वो छुप जाएं, दिखें। आप अपनी स्क्रीन पर इस पहली लेयर को देख सकते हैं। अब दूसरी लेयर को इस प्रकार रखना है पहली लेयर के ऊपर कि पहली लेयर में उपस्थित जो वॉइड्स हैं, जो खाली स्थान हैं, वो दूसरी लेयर के द्वारा छुप जाएं। ठीक, फिर उसके ऊपर आप तीसरी लेयर को इस प्रकार रखेंगे कि दूसरी लेयर के जो घटक वॉइड्स हैं वो छुप जाएं। तो इस प्रकार आप एक के बाद एक लेयर रखते जाएंगे। तो आप देखेंगे यदि अगर पहली लेयर और तीसरी लेयर एक सीध में है, जो इस तरह से है, दूसरी और चौथी लेयर के घटक का बिल्कुल एक सीध में है, तो इस प्रकार के पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस प्रकार की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP कहते हैं। हेक्सा के लिए यहाँ से H ले लिया, क्लोज के लिए C लिख दिया, P का ये पैकिंग का P लिख दिया। ठीक ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार के पैकिंग में पहली लेयर और तीसरी लेयर के घटक बिल्कुल एक सीध में होते हैं, दूसरी और चौथी लेयर के घटक एक सीध में होते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसे हम AB करके प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहली लेयर और ये तीसरी लेयर तीनों एक सीध में है, इस वजह से हमने दोनों A से रिप्रेजेंट करा है। ये दूसरी लेयर है और इसके ऊपर भी चौथी लेयर होगी जिसके घटक बिल्कुल एक साथ में होंगे, वो मैंने बनाया नहीं है। आप सोचेंगे यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 घटक बनाए, इसके आसपास भी घटक हैं बिल्कुल, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पर भी घटक नहीं होता, समझाने के लिए आपके लिए ये फिगर बनाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, और देखिए ज़रा इसे हेक्सागन क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हेक्सागन बनी है। यहाँ पे भी देखिए एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, देखिए आप ज़रा, मैंने एक इनके घटक कणों को लेकर ये हेक्सागन बना दिया। ये हेक्सागन है ना, ये वाला हेक्सागन। 6 पॉइंट्स हैं, 6 नाभिक हैं। ये 6 नाभिक ये हमें दिखा दिए हमने आपको। इसके ठीक नीचे आ जाते हैं ये देखिए, ये जो 6 हैं, 6 पार्टिकल्स दिख नजर आ रहे हैं, वो हमारे ये 6 पार्टिकल्स हो गए, 6 नाभिक हो गए इनके। इन 3 को देखिए, ये 3 हैं, इनके 3 नाभिक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखें ये बिल्कुल हेक्सागन बन गया, नहीं बन गया, इस कारण आप इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समन्वयन संख्या की बात एक आ रही है। समन्वयन संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है 12 होती है। समन्वयन संख्या क्या होता है? समन्वयन संख्या का मतलब होता है कि एक कण से घिरे हुए अन्य कणों की संख्याओं को समन्वयन संख्या कहते हैं। या समझ लीजिए सिंपल भाषा में, एक कण से कितने कण घिरे हुए हैं उसे समन्वयन संख्या कहते हैं। जैसे ये वाला कण लिखा मैंने, बनाया है मैंने, आप देखें इस वाले कण को 2 कण टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी समन्वयन संख्या 2 हो गई। अब इसे 3 कर रहे हैं तो समन्वय संख्या 3, ये कर रहे हैं, अब इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। आप जरा देखें यहाँ पर इस वाले पार्टिकल की समन्वय संख्या कितनी नजर आ रही है आपको? 5 नजर आ रही है, ये 6 नजर आ रही है। देखिए 6 नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके समन्वय संख्या भी कितनी है? 6। अच्छा, इस वाले पार्टिकल को, ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्टिकल है, इसे ये 3 पार्टिकल भी टच करते हैं। ये दूर दूर बना हुआ है, इस वजह से आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर पास पास करोगे, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर लेकर आओगे, तो एक दूसरे को बिल्कुल टच करेंगे। ठीक, तो ये जो पार्टिकल है इन 3 पार्टिकल को भी टच करता है। अच्छा, इसके ऊपर भी 3 ऐसे ही होंगे, बिल्कुल 3 ऐसे ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पार्टिकल है ये इन तीनों को भी टच करता है और इन तीनों को भी टच करता है। तो 3 इन पार्टिकल को टच करता है, 3 इन पार्टिकल को टच करता है और 6 इस परत के पार्टिकल को टच करता है। तो टोटल मिलाकर 3 3 3 6 6 6 12, तो 12 पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल टच करता है। तो इसका मतलब इसकी जो समन्वय संख्या है वो 12 है। अच्छा, इस वाले पार्टिकल भी 12 होगी, क्योंकि इसके आसपास भी तो पार्टिकल्स हैं जो हमने बनाया नहीं। हमने समझाने के लिए बस आपको मैंने एक सेंट्रल आइटम ले लिया जिससे हमने समन्वय संख्या को कैलकुलेट कर लिया। तो कोई आपसे पूछे कि FCP की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 12 होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या 12 है। प्रत्येक कर 6 उसी परत के, इसका मतलब ये वाला जो कर है 6 उसी परत के, और 3 ठीक ऊपर की, ये 3 ठीक ऊपर की तथा 3 ठीक नीचे की परत में उपस्थित कणों के संपर्क में रहता है। 3 ठीक नीचे की परत के कणों के संपर्क में रहता है। HCP की संकुलन क्षमता 74% होती है। इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 74% ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं दूसरे प्रकार की पैकिंग के बारे में। बच्चों, अब ये हमारे सामने
दूसरे प्रकार की पैकिंग है घनीय समवेत संकुलन। घनीय को इंग्लिश में क्यूबिक, घन बनने का निर्माण होगा, समवेत क्लोज और संकुलन पैकिंग। देखिए ना, हमने इससे पहले वाले में आपको क्या बताया था, पहले और तीसरे लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक सीध में होते हैं, दूसरे और चौथे लेयर के पार्टिकल एक सीध में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहला और चौथा लेयर के पार्टिकल एक सीध में होंगे और दूसरा और पांचवें लेयर के पार्टिकल एक सीध में होंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। यहाँ पे क्या होता है, पहले लेयर के जो पार्टिकल्स, दूसरे लेयर के पार्टिकल और तीसरे लेयर के पार्टिकल्स एक सीध में बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, चौथे लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल सीध में होते हैं। दूसरे लेयर के पार्टिकल्स पांचवें लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल सीध में होते हैं। कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको फिगर बना कर दिखाया है। इसे हम ABCA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैकिंग होगी, इस प्रकार की पैकिंग में जो इकाई सेल का निर्माण होगा वो FCC होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। वह ऐसा इसलिए होगा, ज़रा समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए ज़रा, मैं एक घन का निर्माण कर रहा हूँ। ये घन है। अब देखिए, ये वाला पहला पार्टिकल है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिएगा, ये दूसरा पार्टिकल ये रहा, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ये एक दो पार्टिकल्स ये रहे, ये रहा हमारा। तीसरा पार्टिकल्स, ये तीन पार्टिकल्स हैं, 1 2 3। अब फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे तीन पार्टिकल नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3। ये फिर दो पार्टिकल नजर आ रहे हैं हमें, 1 2। फिर एक पार्टिकल नजर आ रहा है, वो ये रहा। फिर ये वाला पार्टिकल नजर आ रहा है। जब इसे हल्का सा अगर टर्न करते हैं, अगर आप हल्का सा ये टर्न करते हो तो हमें क्या नजर आता है, ये FCC नजर आ रहा है। नजर आ रहा नहीं आ रहा? तो इस वाले घन को हल्का सा अगर आप टर्न करोगे तो टर्न करने पर आपको नजर आएगा ये जो यूनिट सेल है FCC नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं और 6 फलकों पे पार्टिकल्स उपस्थित हैं। तो इस कारण इस प्रकार के संकुलन में जो यूनिट सेल पाया जाता है, जो इकाई सेल पाया जाता है, वो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। इसे हम CCP भी कहते हैं, CCP, ठीक। तो CCP एक FCC संकुलन के समान ही होता है, ठीक है। और CCP में जो समन्वय संख्या है वो 12 है, 12 है समन्वय संख्या। तो ये जो समन्वय संख्या 12 है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि समन्वय संख्या 12 कैसे आई, क्योंकि जो 12 आने का जो कॉन्सेप्ट है वो FCC के डायग्राम से समझ में आएगा, वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर इसमें इस प्रकार की पैकिंग में जो संकुलन क्षमता है वो 74% होती है। 74%, इसका मतलब इससे पहले वाले में हेक्सागोनल, वहाँ पे भी 74% थी, और उससे पहले में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी वहाँ पे 54% थी। इसका मतलब वो वाली जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो कम प्रभावशाली होता है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय समवेत संकुलन 74% पैकिंग क्षमता होने के कारण ये जो पैकिंग है ये प्रभावशाली होता है। अब तक हम 3 डायमेंशनल पैकिंग में 3 प्रकार की पैकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 54% थी, और वो उसमें यूनिट सेल जो बनता था वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, इस वजह से 54% पैकिंग एफिशिएंसी थी। दूसरा हमने पढ़ा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी। इसका डेरिवेशन बाद में आप पढ़ेंगे। तीसरी पैकिंग एफिशिएंसी, तीसरी आपने पैकिंग CCP पढ़ी थी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें यूनिट सेल FCC निकल के आया था, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। अब नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। इसमें इसे हम BCC भी कहते हैं, BCC। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 68%, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आप पहले भी 68% ही निकाली थी। इसमें क्या होगा कि एक ही परत में जो घटक कण होंगे एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच का जो पार्टिकल है, बीच का पार्टिकल बाकी ऊपर के 4 पार्टिकल को टच करने नहीं देगा, ना ही नीचे के 4 पार्टिकल को टच करने देगा। यहाँ पे जो बीच वाला पार्टिकल है 8 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ऊपर के 4 नीचे के 4 पार्टिकल को टच कर रहा है। इस कारण आप इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 8 होगी। तो BCC में समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है।
अच्छा, किस क्रिस्टल में किस प्रकार की पैकिंग होती है, उसे कैसे याद करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे मैंने आपको बताया था HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको याद रखना है बेटा मांगे CD मोजन, बेटा मांगे CD मोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम और जिंक। CCP में कैसे याद रखेंगे, मतलब किस किस प्रकार के इस सेल में CCP अरेंजमेंट पाया जाता है, तो उसके लिए आप याद रखें Fe आयरन। इसके लिए एक ट्रिक ये है कि फे को नहीं आज आलू, फे को नहीं आज आलू, AlAu। आयरन को कॉपर, निकेल, सिल्वर, एल्युमिनियम और गोल्ड। अच्छा, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो जो पहले आवर्त सारणी में पहले ग्रुप के जो तत्व होते हैं वही इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर पहले ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लीन, ना, के, रब, कस, फर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं यही हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक, और भी होते हैं एग्जाम्पल्स, कम से कम तो इतना तो याद कर लें आप। ठीक है, थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।